कैसे आप सब। मैं राधा दीक्षा राणा स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अभी दिन के 1 बजे से। अभी मैंने अपने बच्चे को सुला दिया है, दक्षित को नहला धुला के वो सो गया है। पूरा काम मैंने कर लिया है। टुकटुक को मैंने यहाँ पे खाना दे रखा है, वो तो साइड में खाना खा रही है। और फिर अभी मैं ब्लॉग स्पेशल लेके आई हूँ उन लोगों के लिए जिनका मुझे मैसेज आ रखा था कि मैम आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन हमें बता दीजिए, आपने कहाँ से परचेज किया हुआ है। काफ़ी सारे मुझे मैसेज करते हैं कि मैं उनको पिक भेज दूं अपने गोल्ड ज्वेलरी का, जो मेरी बड़ी वाली माला है उसका मैं पिक भेज दूं। बट मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं पहले बता देती हूँ आपको, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मेरे पास डेली वेयर का है जो गोल्ड वो है, और वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर काफ़ी सारे लोगों का मैसेज भी आ रखा था कि जो आप रील्स में पहनते हो वो आपने कहाँ से परचेज किया हुआ है, वो गोल्ड है या डुप्लीकेट है, कुछ ऐसा ही। तो मैं बता दूं, पहले मुझे भी इन सब चीज़ का आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ मिलता है बाहर, मतलब गोल्ड जैसे ही डुप्लीकेट भी बाहर मिलता है। तो मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ से परचेज किया हुआ है, क्या मेरे पास गोल्ड का है या डुप्लीकेट है, वो सब मैं इस ब्लॉग में बताती हूँ। बस आप लोग ब्लॉग में पूरा बने रहना। तो ये है मेरी यहाँ पे जो मैंने रील्स के लिए परचेज किया था, खरीदा था। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मैं पलटन में ऐसे ही घूम रही थी स्टार्टिंग में। उस टाइम पे मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट ही कर रही थी, तो मैं देखती थी ना लोगों ने रील्स में पहना हुआ रहता था, वो कहीं दूर जाते थे, मैं बोलती थी वो कैसे लेके जाते होंगे कहीं ना, तो इस टाइप का। तो एक दिन मैं चल रही थी, वहाँ पे ठेली लगी हुई थी, मैंने किसी दुकान से नहीं लिया, मैंने केवल ठेली से लिया है। और ठेली लगी हुई थी तो वहाँ पे ना फिर मैं ऐसे ही खड़ी हो गई, लोग ले रहे थे, भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, और मतलब मिल ही नहीं रहा था किसी को भी ना। और मैं गई, मुझे इससे पसंद आ गया, तो मैंने फिर रेट पूछा। तो मुझे तो पता नहीं कौन कितने कितने का है, लेकिन मैं टोटल बता देती हूँ आपको कि मैंने पूरा एक ये गुलाबंद है, ये देख लीजिए इसका डिजाइन, ये गुलाबंद है। और एक ये है, ये मांटिका है। और एक ये नथ है जो कि और ये है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो वो है ये वाली नथ। क्योंकि जो मेरी खुद की शादी की नथ है वो गोल्ड की है पूरी, तो मुझे ये टीरी वाली नथ अच्छी लगती है। हमारे यहाँ बोलते हैं इसको टीरी वाली नथ है ये, क्योंकि टीरी में बनाई जाती थी कि पहले, अब तो सारे जगह मिल जाती है ये वाली। तो ये तीनों ही मुझे 500 में मिल गया था वहाँ पे। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करी मैंने वहाँ पे कि मुझे चाहिए, तो मैंने कहा कभी और भी होगा तो मैं लेके जाऊँगी यहाँ से कभी और टाइम पे भी। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है मुझे, बीच बीच में लगी हुई है वहाँ से बड़बड़ करने में खाना। और वो 3 तो मैंने ले लिया था ठेली से, और यहीं पे देहरादून पलटन मार्केट के पीछे डिस्पेंसरी वाली रोड से, वहाँ से लिया था मैंने वो। और ये जो है इसका मुझे ना पैडल बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम पे मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च करती थी, तो मुझे इसका पैडल बहुत अच्छा लगा था। स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद 1 साल बाद वैसे टुक हो गई थी उसके बाद, तो फिर मुझे इसका पैडल अच्छा लगा था, तो मैंने ये ऑनलाइन मंगवा रखा था। तो ये मुझे 250 कुछ का पड़ा था उस टाइम पे। ये है जो मैं रील्स में पहनती हूँ ये, और ये क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का गोल्ड का था नहीं, तो इसीलिए मैंने ये मंगवाया था ऑनलाइन। उस टाइम पे ऐसे ही नहीं मंगवाया, ऐसे ही मंगवा लिया था। मुझे केवल डिजाइन मुझे उसका अच्छा लगा था, पैडल मुझे उसका अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मंगवा के रख रखा था मैंने। तो अब मेरे काम आया ये रील्स में। और टुक ना मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे, बहुत ज़्यादा। और जो उसके बाल है वो है ये जो मेरा डेली वेयर का है, मतलब मैं पहन लेती हूँ ये। और ये वाला तो मैंने इस टाइम पे बनवाया, क्योंकि ये भी पूरे तीनों जो थे वो रेड में थे, तो मुझे ब्लैक में बनवाना था, तो इसलिए मैंने ये 2 है जो वो इस टाइम पे बनवाया, रेड में ब्लैक में ये दोनों। ये भी मैंने कुछ और बनवाने के लिए दे रखा था, बट उन्होंने ये बनवा दिया। ये मैंने इसी के साथ बोल रखा था कि इनको सबको ज्वाइंट रखना यहीं पे एक साथ ही, मतलब यहाँ पे पैडल और 2-4 वो दाने हैं जो वो बना देना। लेकिन भैया ने गौर नहीं किया और भैया ने ये इस टाइप का बनाया, तो भैया का 1 महीने बाद फिर से आना, तो फिर मैं चेंज कर दूंगा। फिलहाल आप इसको परमानेंट पहन लेना 1 महीने तक, जो कि मैं नहीं पहन रही हूँ, मैंने यही चेन डाली हुई है, तो बस यही है। तो ये 3 है, ये मेरी शादी की है, गिफ्टेड है तीनों, शादी की है। और ये 3,
और ये है जो ये भी गिफ्टेड है, ये टुक टुक की है, नाना ने दे रखी है, ये गिफ्ट है उसकी। और ये टुक टुक के पापा की है, शादी में गिफ्ट है। और ये वाली जो मैं पहन के रखती हूँ वो दक्षित की है, दक्षित की ये गिफ्टेड है। और लॉकेट भी है, लॉकेट उल्टा लगा हुआ, ओह माय गॉड, आज देख रही हूँ मैं कि लॉकेट आज उल्टा लगा हुआ। बीच में खोला था ना मैंने रक्षाबंधन के टाइम पे, तो मैंने ये वाला डाल रखा था, तो तब से ध्यान नहीं किया। आज देख रही हूँ मैं कि लॉकेट उल्टा है, नहीं सुल्टा है, सॉरी मुड़ा हुआ था, सुल्टा है लॉकेट। तो ये 3 है। और ये जो कान के हैं ये मेरी भाई की शादी में मुझे भाभी ने गिफ्ट किए थे, तो ये कान के हैं। इतना ही है मेरे पास अभी फिलहाल। तो ये सब चीज़ें था, मेन था मुझे दिखाना गुलबंद और नथ और मांटिका जो मैंने ले रखा था, बाहर से खरीद रखा था, वो था दिखाने के लिए। तो मुझे काफ़ी टाइम पहले से मैसेज आ रहे थे कि आप अपना गोल्ड कलेक्शन कब लेके आ रहे हो, कब लेके आ रहे हो। तो आज मैंने फाइनली लेके आ गया है। और कभी मैं शादी में जाऊंगी तो लेके आऊंगी अपना जो रियल वाला गोल्ड है मेरा, उनका कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं कभी घर में जाऊंगी। पहुंची हो गई जो मेरा गले का है गुलबंद टाइप का वो हो गया, और बड़ी वाली माला है, वो सब उनका कलेक्शन मैं आपको कभी शादी में घर जाऊंगी तो फिर मैं दिखाऊंगी, बनाऊंगी उनका ब्लॉग, जो मेरी नाथ है मांटिका उन सबका ब्लॉग बनाऊंगी मैं एक। और इसीलिए मैंने ये छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए कि ये बता देती हूँ मैं आपको कि ये मेरे गोल्ड का नहीं है, ये मेरा ये मैंने दुकान से खरीद रखा है। तो बस इसीलिए आज इतना ही। और अभी दक्षित सो रखा है। टुक टुक ने बहुत ज़्यादा परेशान किया मुझे इतने बीच में, जब तक मैं ये गोल्ड का अपना रख रही थी एक साइड, और एक साइड में अपना वीडियो बना के देख रही थी, क्योंकि मैंने देख रही थी ना कि स्टैंड में लगा रखा है तो फेस आ रहा है नहीं आ रहा, कभी मतलब हो जाता है ना कि कई बार फेस कट जाता है, उतने बीच में बोल रही होती हूँ। तो वो सब मैंने स्टैंड पे रख रखा है फ़ोन, तो मैं देख रही थी बार बार, उतने बीच मुझे टुक टुक बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मैं ना ब्लॉग का ही टाइम सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, छोड़ देती हूँ, मतलब डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं कि काफ़ी सारे मतलब व्यूज़ नहीं आते, ये नहीं होता वो। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, कितने दिन हो गए हैं, आजकल आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो छोटी फैमिली है यूट्यूब की, बट काफ़ी सपोर्टिव है कि हाँ आप करो, इस काम को करो, एक न एक दिन आपको ज़रूर इसके पीछे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए मैं कर लेती हूँ हर दूसरे दिन कि चलो यार वीडियो में सोचती हूँ मैं कि पर डे में अपना रूटीन रखूँ, बट नहीं हो पाता है मेरे से, क्योंकि परसों भी हम मार्केट गए तो फिर मैं 2-3 दिन बीमार हो गई, मुझे जुकाम ठंडा गर्म हो गया, बाहर खाना पीना, तो फिर उसी दिन से मुझे जुकाम बुखार फिर से 3 दिन हो गया कंटिन्यू। फिर मैं ना अपनी हालत संभाल ही नहीं सकती, बच्चों के साथ फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब मैं कैसे हैंडल करूँ पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं कि तू बच्चों के साथ क्या करती रहती है, ये वीडियो का काम। तो फिर मैं सोचती हूँ यार एक क्या काम है, कुछ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा तबीयत ठीक रहनी चाहिए सबकी, तो वीडियो भी बन जाती है फिर। तो इसीलिए मैं जो ये वाला बुखार और ये सब बीमारी वाला है तो वो मैं नहीं दिखाना चाहती, वो तो होता रहता है, चलता रहता है हर किसी का। तो चलो इस ब्लॉग को तो फिलहाल मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज मैं पहले बार तैयार हुई हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ही रहते हैं बिखरे बिखरे बाल, फिर तैयार, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। लगता तो हर किसी को अच्छा है कि हर रोज कोई तैयार हो, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। तो मैं चाहती हूँ मैं सिंपल रहूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं मेकअप कर लेती हूँ, खुद से ही मैंने मेकअप किया हुआ है, तो इसीलिए। तो बस इस ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ मैं यहीं पे। मैंने खुद अभी खाना नहीं खाया है, तो मैं भी खाना खा लेती हूँ अभी दिन का। तो चलो इस ब्लॉग की एंडिंग कर लेते हैं यहीं पे। तो मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय देवभूमि उत्तराखंड।